नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स लोग, मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैंने एक कमिटमेंट दिया था आप लोगों को कि मैं 25 वीडियो डालूंगा, लेकिन वो मैं पूरा नहीं कर पाया था कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण। और अभी राइट नाउ क्या है कि मेरा अभी श्रावण मंथ का उपवास चल रहा है पूरे महीने का। उस दरमियान मैं हमेशा साधना पे रत रहता हूँ। मैं साधना पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बॉडी को चार्ज करने के लिए, अपनी मानसिक शक्ति को चार्ज करने के लिए, ठीक है, और तंत्र शक्ति को प्रबल करने के लिए, जिसके कारण अभी मैं ये सब चीज़ों में व्यस्त हूँ। बट नेक्स्ट मंथ की 4 या 5 तारीख के आसपास मैं वापस गुजरात पहुंच जाऊंगा। मैं अभी राइट नाउ उत्तराखंड में हरिद्वार के पास हूं और नेक्स्ट मंथ की 4 से 5 तारीख के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। पहुंचने के बाद मैं सेमिनार लेने वाला हूं। उस सेमिनार के ज़रिए मैं सब वीडियो डालूंगा लाइव प्रैक्टिकल के, जो पूरा लाइव रहेगा। आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि रसायन कितना ईजी और कितना टफ है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे किंग और क्रॉस। एक सिक्के के अंदर किंग भी होता है, क्रॉस भी होता है। उसी तरीके से रसायन के भी 2 पहलू हैं, एक आग और दूसरा लाग। ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको रसायन की सिद्धि मिलेगी। ठीक है, देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ लोग सिंगरप से माल बना लेते हैं। सिंगरप से माल कैसे बनता है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन माल तो बनाने वाले सिंगरप से बहुत पड़े हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग सिंगरप को अच्छी तरीके से तो कॉपर के दाबू में पकाते हैं, लोहे के दाबू में पकाते हैं, माल बन जाता है उन लोगों का। लेकिन उसको जारी करना ज़रूरी है। जब तक जारी नहीं करोगे तब तक माल नहीं बनेगा। तो उसको जारी करने के लिए आपको नौसादर का तेल चाहिए होगा। यदि आपके पास नौसादर का तेल नहीं है और आप सोरे का लाल कलर का तेल बनाना जानते हो, तो सोरे के लाल कलर के तेल के अंदर, रेड कलर के ऑयल के अंदर आप अच्छी तरीके से मल बना सकते हो, जिसको जारी करके आप सोना बना सकते हो। लेकिन सिंगरप की जो अटैचमेंट है ना सबसे ज़्यादा, वो लोहे के साथ है। उसी तरीके से सिंगरप से आपको माल बनाना है तो आपको है ना लेड का भी उपयोग करना पड़ेगा। आप लेड के दाबू में भी सिंगरप को पकाओगे तो भी आपका माल बनेगा, लेकिन उसको सिंगरप को पकाने के बाद जब वो पक जाता है ना, तब उसको नौसादर के तेल से जारी करके या सौरे के तेल से जारी करके आप उसको चांदी के ऊपर मारोगे तो आपका माल कट के आएगा उसके अंदर। ठीक है, और आज ये लाइव आने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न ये है कि रसायन के कुछ पहलू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था, जो मैंने नहीं, पिछले कितने टाइम से मैं नहीं बता पाया था। और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि गुरुदेव प्लीज़ कृपया करके वीडियो डालिए, वीडियो डालिए, वीडियो डालिए। तो ये श्रावण महीना का पवित्र मास है, जिसके कारण मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को अनुसंधान करना, और मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसका मंथन भी करना, और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, मेरा कार्य सिर्फ मार्गदर्शन देने का है अब। ठीक है, बाकी और कोई कार्य है ही नहीं मेरा। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन दूंगा, और कुछ वीडियो नेक्स्ट टाइम डालने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ के आसपास। तो वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। ठीक है, देखिए रसायन के अंदर 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, मरकरी, लोहा और लेड। ये 3 चीज़ों से सोना आपका बन जाता है बहुत इजीली, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। जब आप लेड की भस्म बार बार बनाते हो, यानी एक लेड को आप 3 बार भस्म करके जिंदा करते हो ना, तब उस लेड के अंदर 5 से 7% जितना गोल्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। आप जाके उसका स्पेक्ट्रम करवाना, उसके अंदर गोल्ड बोलेगा। फिर उस गोल्ड को निकालोगे कैसे, वो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क रहेगा। क्योंकि लेड में आया हुआ गोल्ड जब भी आप नाइट्रिक में काटोगे तो पूरे का पूरा सोने का पानी हो जाता है उसके अंदर। तो उसको निकालने का तरीका होता है, एक बहुत इजी तरीका है, लेकिन किसी का अभी तक उसके तरफ दिमाग नहीं गया हुआ है कि किस तरीके से हम इसके अंदर से गोल्ड निकालेंगे। ठीक है, तो एक ये है। फिर लोहा मैग्नेटलेस लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अबरक का लोहा निकालो और ये पारे को खिलाओ। देखिए एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अबरक आती है महंगी, सस्ती नहीं आती।
जबकि लोहा आता है 60-70 रुपये किलो। तो बाज़ार में जब लोहा 60-70 रुपये किलो तैयार माल मिल रहा है तो फिर आप अभ्रक में से लोहा क्यों निकाल रहे हो? अब बाज़ार के लोहे से ही काम करो ना, अभ्रक के लोहे से क्यों काम करना चाह रहे हो? क्योंकि वो निकलता है, आता महंगा है, निकलता कम है। 1 किलो अभ्रक में से 100 से 150 ग्राम ही लोहा निकलता है, जबकि वही 60-70 रुपये किलो लोहा आपको किलो मिल जाता है। फिर बाज़ार के लोहे से काम करो ना, क्यों आप फालतू का अभ्रक के पीछे पड़े हुए हो? यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, पारे के ऊपर काम तो सब पूरी दुनिया कर लेती है। पारे को स्थायी करने के पीछे पड़ी है, पारे को लाजिल करने के लिए लर्जा करने के लिए पीछे पड़ी हुई है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्जा बर्जा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ चीज़ एक ही है कि सीधा आप पारे को बुभुक्षित करो, लोहा खिलाओ, बस आपका पारा स्थायी हो जाएगा, अग्नि स्थायी हो जाएगा। जब तक पारे को लोहा नहीं मिलेगा तब तक पारा स्थायी नहीं होगा। ये सीधी चीज़ याद रख लेना। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप एक छोटा सा कार्य कर देना। जो भी हो, आपके पास जो पारा है उस पारे को आप अच्छी तरीके से पहले भट्ठी, समझिए कि 100 ग्राम पारा आपने लिया, उसमें से 10 ग्राम पारा आप निकालिए और उसको भट्ठी के ऊपर रख दो और उसको चेक करो कितने डिग्री पे उठ जा रहा है। अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस से एक बार कार्य करो कि लोहे को आप नींबू के रस में छोड़ दो 24 घंटे के लिए, ठीक है। 24 घंटे के लिए छोड़ने के बाद आप उस लोहे में से थोड़ा बहुत लोहा पिघल के नींबू के रस में घुल जाएगा, तो वो लेके आप उसको अच्छी तरीके से खरल कर दो पारे के साथ। 4 दिन तक खरल कर दो, फिर उसमें से 10 ग्राम पारा निकालो, ठीक है, और उस पारे को रखो भट्ठी के ऊपर और चेक करो वो पारा कितनी देर पे उड़ता है। वो 600 डिग्री तक पारा कहीं पे नहीं जाएगा क्योंकि उसको लोहा कम मिला हुआ है। यदि यदि 100 ग्राम पारे के ऊपर उसको 20% लोहा मिल जाएगा ना, तो आपका पूरा पारा स्थायी हो जाएगा, अग्नि स्थायी हो जाएगा। फिर बहुत बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं जो फिर पारा स्थायी होता है तो वो माल बनाने में एक्सपोर्ट है, ठीक है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब समझिएगा, दुनिया आपको भटकाएगी, आप भटको मत, आप अपने ऊपर फोकस करो और मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने रीत से चेक कर लो। लोग कहते हैं एसिड प्रूफ पारा, अरे भाई एसिड प्रूफ पारे की ज़रूरत है ही नहीं। एसिड प्रूफ पारा क्यों चाहिए आप लोगों को? जब पारा खुद ही माल बनाने में सक्षम है तो आप लोगों को एसिड प्रूफ पारे की कहाँ ज़रूरत है? कहाँ पे ज़रूरत है? कहीं पे ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, यदि पारा आपका लोहा खा लेता है उसको पाचन करवा दो और वही पारे को उठा कर नाइट्रिक एसिड में डाल दो और नीचे आपका 24 कैरेट का रेता बैठ जाएगा। पारा घुल जाएगा एसिड के अंदर, नीचे आपका 24 कैरेट का रेता बैठेगा, ठीक है। पारे को एल्यूमिनियम पेपर फॉइल से निकाल लो बाहर और नीचे जो रेता बैठा है उसको लेके कस मारो, 24 कैरेट के गोल्ड का कस आएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कच्चा पारा है बाजार का, उसको लोहे के साथ प्रोसेस किया हुआ है हम लोगों ने, और उसको जब नाइट्रिक में डाला वो कट गया, वो एसिड पास ही नहीं, कट गया, लेकिन नीचे साला माल बैठ गया। अब एक चीज़ आप समझिए कि रसायन इतना इजी है तो ये आप लोग उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हो? तो उस तक नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों के पास मेथड सही नहीं है। आप लोगों के पास मेथड सही नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को ये बार बार गलतियां होती है। किसी ने बोला कि एसिड पास कर लो पारे को, आप एसिड पास करने में पूरा जीवन खपा दोगे अपना, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और परेशान पे परेशान रहोगे आप। तो ये जो मैंने एक प्रोसेस बताई कि पारे को लोहा खिलाने का प्रयत्न करो, जो खा लेगा फिर उसको नाइट्रिक एसिड कर लो, नीचे आपका 24 कैरेट का रेता बैठ जाएगा, तो अब आपको पता चल जाएगा कि एसिड पास पारे के लिए ज़रूरत है कि नहीं है। तो प्रोसेस आप इस तरीके से करो। दूसरा, चांदी के अंदर लोहा घुसाने का प्रयत्न करो। चांदी के अंदर लोहा घुस जाएगा तो भी आपका माल बन जाएगा, लेकिन जब चांदी में लोहा घुस जाएगा तब माल नहीं बनेगा आपका। उसका रीज़न समझा देता हूँ। चांदी में घुसने के बाद लोहा तो बन जाता है, ठीक है, लेकिन जब नाइट्रिक में डालते हो तब वो माल नहीं बनाता, ठीक है। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ का वेद करना है तो उसका चंद्रार्क बनाना पड़ता है, चंद्रार्क। अब चंद्रार्क आप बनाओ शीशे से, या चंद्रार्क बनाओ आप तांबे से, या किसी भी चीज़ से बनाओ आप चंद्रार्क उसका, ठीक है। वो चंद्रार्क बना के उसके अंदर लोहा घुसाओ। लोहा जब घुसेगा नाइट्रिक एसिड करोगे तो नीचे माल बैठ जाएगा आपका। यहाँ पे लोग मार खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे कुछ बोलना नहीं है ज़्यादा, मैं पर्टिकुलर कभी भी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ और ना मुझे कमेंट करने की आदत है।
बट हाँ, इतना बताऊंगा कि प्लीज़ आप लोग रसायन में गलत दिशाओं में मत घूमो। धर्मेंद्र सिंह वाघेला का सिर्फ इतना ही कर्तव्य है, मैं मार्गदर्शन करेगा, निर्देशन करेगा, आगे का आपको देखना है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, स्वयं साक्षात महादेव उसको ये विद्या देने के लिए किसी ना किसी इंसान को माध्यम बना देंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। बट गलत दिशा में मत घूमो। देखिए, रसायन के अंदर पारे को अग्निस्थायी करना है, कोई बात नहीं, तो पारे के लिए अग्निस्थायी करने के लिए उसको लोहा खिलाने का प्रयत्न करो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपका पारा स्थायी हो जाएगा। रही बात दूसरी, पारे से माल बनाना है तो पारे को एसिड पास करना पड़ेगा। तो ये गलत फहमी है आप लोगों की, पारे को कोई एसिड पास करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पारा बुभुक्षित हो जाता है तब पारा किसी भी आठों धातुओं को वो गोल्ड में कन्वर्ट करने के काबिल होता है, इतना याद रख लेना। पारा बुभुक्षित करने की मैंने मेथड दी हुई है, आप कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों के सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंट डालूंगा। आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा एक्वारिजिया बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 3 केमिकल मिक्स करूंगा। ठीक है, वो केमिकल के अंदर से मैं मरकरी को छोड़ूंगा और उसके अंदर उसको पकाऊंगा। आप देख लीजिएगा कितना माल बन के आ रहा है। उस टाइम पे मेरा कोई पारा अग्निस्थायी था नहीं, कोई मेरा पारा ये एसिड पास था नहीं, सिर्फ मेरा पारा भूखा होगा और कुछ भी चीज़ नहीं होगी। उस भूखे पारे को मैं नाइट्रिक में काट के भी दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा कि नीचे कुछ बैठता है कि नहीं। फिर वही पारा उसके अंदर अपने डालेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि कितना माल बैठता है, आपको खुद को पता चल जाएगा। यानी मैं आप लोगों को सही दिशा की तरफ ले जाता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप लोगों को गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि एक कहावत है हमारे गुजराती में कि अधूरा घड़ा ज़्यादा छलकाता है। यानी उसका मतलब ये होता है कि जिसके पास नॉलेज नहीं होता, जिसका पानी का घड़ा होता है। जब अपने जीवन में एक चीज़ याद रखना कि पानी का घड़ा जब फुल भरा हुआ होगा ना तो वो छलकाएगा नहीं कभी भी। लेकिन जिस इंसान का घड़ा कम भरा हुआ होगा ना और वो चलेगा ना तो छलकाएगा। यानी जिसके पास ज्ञान का अभाव होता है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। जिसके पास ज्ञान का अभाव ज़्यादा होता है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को उस्ताद समझ बैठे हुए हैं। ठीक है, जो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी को फ़र्क पड़ना चाहिए। लोगों को अपने रास्ते पे चलना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में क्या प्राप्त करना है। आप उन सब चीज़ के लिए पीछे पड़ो। रसायन में मैंने एक चीज़ बोली, पारा, लोहा और लेड। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना। और इन 3 चीज़ों का भी बाप है कॉपर। ठीक है, ये चौथी चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। बस ये 4 चीज़ आपका रसायन क्लियर कर देगी। इस 4 के ही एक्सपेरिमेंट में पढ़ो। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आप लोगों को, लेकिन इतना समझा दूंगा कि मैंने जितना अभी इस वीडियो में बोला हुआ है ना वही चाबी है सबसे बड़ी। ये आप चाबी रखिएगा, यही चाबी आपके पास होनी चाहिए कि इन 4 चीज़ों से माल बहुत तगड़ा बनता है। और मेरे किसी भी एक्सपेरिमेंट में ना एक चीज़ याद रख लेना, मेरे किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी प्रकार की चाबी नहीं होती। मैंने पहले भी हज़ारों बार मैं चिल्लाया हुआ हूँ चैनल के अंदर, आग और लाग। जो भी एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 100 बार वो एक्सपेरिमेंट करो। एक ही का एक्सपेरिमेंट 100 बार करो, जिससे आपका वो रसायन जल्द से जल्द सिद्ध होगा। अदरवाइज़ आप एक बार वो एक्सपेरिमेंट करोगे, 2 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, 3 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा आपके। क्योंकि जब तक आपका काबू आग और लाग पे नहीं रहेगा तब तक आपका माल बनेगा ही नहीं। सीधी चीज़ इतनी समझ लीजिएगा आप। ये वीडियो बनाने का मेरा माध्यम यही था कि आप लोग सही रास्तों पे चलो और जो भी एक्सपेरिमेंट करो आप ये चारों चीज़ जो एक ही में ही सम्मिलित हो, ये चारों चीज़ जो एक ही में सम्मिलित हो वही एक्सपेरिमेंट करो, आपका माल डेफिनेटली बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट 100 बार करना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। वरना आप एक एक्सपेरिमेंट अभी किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरे दिन चालू कर दिया, तीसरा एक्सपेरिमेंट तीसरे दिन चालू कर दिया, चौथा एक्सपेरिमेंट चौथे दिन चालू कर दिया, इस तरीके से सफलता मिलेगी नहीं कभी भी। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट में आपकी शायद गलती ही रहेगी हुई, तो वही एक्सपेरिमेंट आप 100 बार करोगे तब जाके आपको आपकी गलती का पता चलेगा। जिस इंसान ने कभी अपने घर पे सब्जी नहीं बनाई और अचानक वो बंदा रसायन करने बैठता है तो वो इंसान किस तरीके से आग पे काबू प्राप्त करेगा। तो उसके लिए मेहनत चाहिए। किसी भी इंसान को बॉडी बनाने के लिए बहुत सारी
एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके वो इंसान सक्सेस होता है लाइफ के अंदर और अपनी अच्छी सी बॉडी बनाता है 3 से 6 महीने 1.5 साल के अंदर। ठीक है, इस अवधि के दरमियान वो अपनी बॉडी बनाता है। तो एक चीज़ समझिए ना कि एक ही वर्कआउट आपको 1.5 साल तक करना पड़ता है, तब जाके आपकी बॉडी बनती है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट आप जब तक 100 बार नहीं करोगे तब तक आपका माल बनेगा कैसे? वरना तो दुनिया आपको भ्रमित करती रहेगी और आप भ्रमित होते रहोगे। समझ गए आप मेरी बात? यानी ये सब चीज़ें बहुत है, आप समझिए और गलत दिशा में मत घूमिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए या माल बनाने के लिए एक चीज़ याद रख लेना, एक्सपेरिमेंट तो 100 बार करने ही पड़ेंगे, एक ही एक्सपेरिमेंट 100 बार करने पड़ेंगे। रही बात दूजी, तो दूजी बात में ये है कि पारे को एसिड पास करने की ज़रूरत नहीं है, तांबे को एसिड पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ है, मरकरी को बुभुक्षित करो, वो आठों के 8 लोहों को कन्वर्ट कर देगा। बस मरकरी प्रबल और प्रचंड बुभुक्षित होना अनिवार्य है। यदि वो नहीं हुआ तो आप रसायन में घूमते रहोगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और रही बात दूजी कि नेक्स्ट मंथ जो सेमिनार रखूँगा उसके अंदर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ठीक है, उसमें जो भी लाइव प्रैक्टिकल करूँगा वो लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊँगा, और वो भी मैं नहीं करूँगा, जो चेले मेरे शिष्य आएंगे वही लोग अपने हाथों से करेंगे और उनका रिव्यू भी देख लीजिएगा। मुझे ज़्यादा कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये मेरा जीवन का लास्ट सेमिनार रहेगा। उसके बाद रसायन के रिगार्डिंग कोई भी प्रकार का मैं कभी भी कोई सेमिनार नहीं लेने वाला हूँ। और जो भी इंसान इस सेमिनार में आएगा वही उन्हीं बंदों के साथ हमारा कांटेक्ट रहेगा, बाकी कोई भी बंदों के साथ हमारा और कांटेक्ट रहेगा नहीं, क्योंकि रसायन करते और करवाते बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ। जीवन में टाइम नहीं मिल पाता फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण अभी बीच में मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, तो उसके लिए सॉरी। बट ये बस सेमिनार के जो वीडियोस आने वाले हैं वही वीडियो तक मेरा और आप लोगों का रिलेशन रहेगा। उसके बाद से मेरी चैनल में बंद कर दूँगा हमेशा के लिए। ठीक है, और मैं कभी भी किसी से फिर कांटेक्ट नहीं रखूँगा। तो धन्यवाद मेरा इस वीडियो को सुनने के लिए। आप लोगों का रसायन जल्द से जल्द सिद्ध हो, वैसे मैं शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को। और मेरी ये चैनल अच्छी लगी हो तो सेमिनार के लिए और सेमिनार तक इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भले ही फिर मैं डिलीट मार दूँ, उसके बाद तो हमारा और आप लोगों का कोई कांटेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ पहले से ही। और चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, जय माता दी, और आपका श्रावण महीना शुभ रहे, आप लोगों को तरक्की मिले। धन्यवाद।